इग्नू का BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर है। इसका नाम है BPSC 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें जो मतलब सारी की सारी गाइडलाइंस वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अभी हमें क्वेश्चन देखना है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें एक तो नेचर बताना है और स्कोप बताना है ग्लोबलाइजेशन का, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टेट सोवरेनिटी। क्या मतलब इसका स्टेट सोवरेनिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट होता है वो बताना है। तो एक तो इरोजन ऑफ पावर और एक न्यू टूल्स फॉर द पावर, ये दो चीज़ें जो है मतलब ये इसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट नंबर 1 है इरोजन ऑफ पावर, और जो इम्पैक्ट नंबर 2 है वो है न्यू टूल्स फॉर द पावर। बाकी जो ग्लोबलाइजेशन है वो करते हैं क्या है, सो द ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स कंट्रीज थ्रू द ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ये इस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। इट मेक्स द वर्ल्ड फील स्मॉलर एंड मोर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ाव ज़्यादा महसूस कराता है। इसका नेचर कैसा होता है, फ्री फ्लो होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता है। स्कोप क्या है ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, ये सारे जो है ग्लोबलाइजेशन का स्कोप जो है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। सो WTO जो है हमारा वो सेट करता है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड। इट हेल्प्स कंट्रीज टू बाय एंड सेल द गुड्स, मतलब खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो भी चीज़ें आप बनाते हो फ्रॉम ईच अदर स्मूथली, बिल्कुल ईजिली। मैनेजिंग ट्रेड रूल्स, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, होस्टिंग टॉक्स और हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्कस द रोल ऑफ द मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो MNCs होती हैं, जो TNCs होती हैं। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, उनका क्या मतलब रोल होता है वो बताना है। सो यहाँ पे क्या रोल होता है इनका, यहाँ पे इसका काम जो है वो होता है, एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि इंक्लूड एप्पल, सैमसंग एंड टोयोटो, क्रिएटिंग जॉब्स, ब्रिंगिंग मनी, शेयरिंग टेक्नोलॉजी, मोर चॉइसेस। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, हर्टिंग लोकल सेलर्स, प्रॉफिट जो आउटफ्लो होता है, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो है, ये जो स्मॉल लोकल चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाकी जो है जॉब होती है इसकी वजह से, और जिनको जॉब मिलती है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जो है वो है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म क्या होता है, ओल्ड इकोनॉमिक आइडिया है एक, पॉपुलर इन यूरोप फ्रॉम 16th to 18th सेंचुरी। उस टाइम पे जो है ये वहाँ पे फेमस हुआ था। एंड उसके अलावा मेन गोल्स जो थे वो उसके थे गैदरिंग, टू मेक अ कंट्री रिच एंड पावरफुल बाय द गोल्ड एंड सिल्वर गैदरिंग, ठीक है। टू मेक अ कंट्री रिच एंड पावरफुल बाय गैदरिंग सिल्वर एंड गोल्ड, मर्केंटिलिज्म का ये मेन उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म जो है एक मॉडर्न इकोनॉमिक आइडिया है, ग्रू वेरी पॉपुलर इन द लेट 20th सेंचुरी। उस दौरान जो है ये काफ़ी बढ़ा था, फ्री मार्केट्स इसकी वजह से हुआ था, एंड डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये सारे काम जो है न्यू लिबरलिज्म इस आइडिया के थ्रू हुआ था, इकोनॉमिक आइडिया है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स। अब ये जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स होते हैं इनके क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं वो बताने हैं। सो नो बॉर्डर्स, यूज़ ऑफ इंटरनेट, शेयर्ड वैल्यूज़ आउटसाइड द गवर्नमेंट, एंड वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर फॉर द चेंज। मतलब ये जो हमारे ग्लोबल सोशल ग्रुप्स मूवमेंट्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर फॉर द चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई द की एरियाज ऑफ कंसर्न इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो हमारे एनवायरनमेंट कंजर्व करने की जो हम सोचते हैं तो उसमें की एरियाज़ किस किस चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, जो लॉस ऑफ नेचर है, पोल्यूशन है, वाटर स्कैर्सिटी है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग नेचर फ्रॉम द ह्यूमन डैमेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कल्चर, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, कल्चरल लॉस होता है, कल्चरल मिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आएंगे। राइट टू एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर और रिसोर्स सेफ्टी और फ्यूचर जनरेशन फोकस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी हमारी किसमें, राइट टू एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रेडिशनल नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल है वो सिक्योरिटी, उसमें क्या आता है, NTS एक्सपेंड्स दिस व्यू टू फोकस ऑन द नॉन मिलिट्री डेंजर्स दैट थ्रेटन ह्यूमन्स सर्वाइवल एंड वेलबींग। पीपल सेंट्रिक ट्रांसनेशनल क्राइम, पीपल सेंट्रिक ट्रांसनेशनल क्राइम, ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंडिया एंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द रिफ्यूजीज़। जो रिफ्यूजीज़ होते हैं उनके बारे में जो है इंडिया और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उनके बारे में बताइए।
द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज जो है नॉट सिग्नेटरी इंडिया हैज़ साइंड, मतलब इंडिया ने जो है कुछ इस पर ऐसा कुछ नहीं है कि साइन किया है। नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया हैज़ नॉट साइंड द 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल, इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ऐसा कुछ सी पे भी साइन नहीं किया है। रीजंस फॉर नॉट साइनिंग जैसे कि पोरस बॉर्डर्स हैं अपने यहाँ पे, और दूसरा जो है नेशनल सिक्योरिटी, और तीसरा जो है यूरोसेंट्रिक बायसनेस होती है इसकी वजह से, और नेक्स्ट जो है वो नो स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉ और ह्यूमनी रिकॉर्ड, मतलब इसमें आर्टिकल 21 दिया गया है, मतलब बेशक हमने जो है इस पर साइन नहीं किया है बट फिर भी जो है हमारा नेचर जो है वो ह्यूमनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए वैश्विक राजनीति, इसमें हमारे क्वेश्चन जो है वो इस बार क्या आए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि वैश्वीकरण की प्रकृति और सीमा की व्याख्या कीजिए। तो प्रकृति, सीमा और राज्य की संप्रभुता पर इसके क्या प्रभाव हैं वो सभी बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया का आपस में जुड़ना। इसके कारण व्यापार, तकनीक, विचार और लोग मतलब एक देश से दूसरे देश आसानी से जो है वो आते और जाते हैं। वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है, बड़ी कंपनियां होती हैं, खुला व्यापार होता है, तेज़ी से तकनीकें आती हैं, सांस्कृतिक लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। इसकी फिर सीमाएं क्या क्या हैं, बढ़ती असमानता, स्थानीय बाजार को नुकसान, सांस्कृतिक नुकसान और वैश्विक संकट, इन सभी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। उसके बाद और क्या है इसमें, राज्य की संप्रभुता पर जो प्रभाव हैं, कमी वैश्विक नियम की और कंपनियों का दबाव होता है, कमज़ोर सीमाएं होती हैं, संप्रभुता की मजबूती मतलब आर्थिक ताकत है, आपसी सहयोग है, बेहतर प्रशासन, कुछ चीज़ें जो है वो इसके फ़ायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके कार्यों और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन दुनिया भर में व्यापार के नियमों को तय करने वाली एकमात्र वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये मतलब गैर भेदभाव, पारदर्शिता, मुक्त व्यापार और स्वस्थ प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें तो इसकी ठीक है। व्यापारिक बातचीतों के थ्रू जो है बातचीत मतलब हल हो जाती है, विवादों का निपटारा हो जाता है, नियमों की निगरानी की जाती है, विकासशील देशों की मदद की जाती है। विश्व अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय जो MNCs हैं, TNCs हैं, उन कंपनियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो MNCs अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम करती है, व्यापार और निवेश को बढ़ाती है, पूंजी का निवेश होता है, रोजगार के अवसर लोगों को मिलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। ये क्या होता है, ये पुरानी आर्थिक सोच है, यह 16वीं से 18वीं सदी के यूरोप में लोकप्रिय थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश को अमीर और शक्तिशाली बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को अमीर और शक्तिशाली बनाना, सोने और चांदी का संचय करना, इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नव उदारवाद। ये जो न्यू लिबरलिज्म है ये क्या है, देखो इधर जो मर्केंटिलिज्म है इसका अधिक निर्यात और कम आयात, ये जो है अधिक निर्यात और कम आयात पे फोकस करता है। न्यू लिबरलिज्म जो है एक आधुनिक आर्थिक विचारधारा है, यह 20वीं सदी के अंत में तेजी से फैला था। यह मुक्त बाजार और सरकारी जो दखल है उस पर जो है वो जोर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की विशेषताओं का वर्णन किया मतलब करना है। तो ये बदलाव लाने के लिए वैश्विक सामाजिक आंदोलन जो है ये बदलाव लाने के लिए चलाए जाते हैं। और क्या होता है, ये आंदोलन किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है, साझा मुद्दे होते हैं, तकनीक का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मुख्य चिंतनीय बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना, बढ़ता हुआ प्रदूषण, वनों की कटाई, जीवों का जो है विलुप्त होना, ये सभी चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, खान पान में बदलाव और पहनावे का जो है असर और भाषा का प्रसार और स्थानीय संस्कृति को जो है खतरा, ये सारी चीज़ें जो है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। हर इंसान का जो है एक मतलब बुनियादी अधिकार होता है पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छ हवा और पानी और जीने का अधिकार, और ये सारी सुरक्षा जो है हर एक का बुनियादी मतलब अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, गैर परंपरागत सुरक्षा जो है ये क्या होते हैं। गैर परंपरागत सुरक्षा का मतलब केवल सैन्य हमलों से बचना नहीं है, यह सुरक्षा देश की सीमाओं से आगे बढ़कर इंसानों की भलाई पर भी ध्यान देती है। इसे मानव सुरक्षा कहा जाता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, गरीबी और भूखमरी, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, ये सारी जो है गैर परंपरागत जो है सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। भारत और शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कीजिए तो शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए साल 1951 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, इसे 1951 शरणार्थी सम्मेलन कहते हैं। इसके बाद साल 1967 में इसमें एक नया नियम भी जोड़ा गया था,
फिर यह समझौता शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत का रुख क्या है? हस्ताक्षर नहीं किए, कोई खास कानून नहीं, विदेशी मतलब नागरिक माना जाता है। भारत के हस्ताक्षर न करने के कारण क्या थे? सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक बोझ, सुरक्षा का डर। भारत का मानवीय व्यवहार, भले ही भारत ने इस समझौते पर जो है दस्तखत नहीं किए हैं, फिर भी भारत हमेशा जो है शरणार्थियों की मदद करता है।